Students of class 12. So today I am going to start a new topic, that is composition of function. Already in my last class I have discussed about types of functions, types of relations. So what is composition of function? Composition of function, that means there is a mixture of two function. यानी जब दो फंक्शन हम लोग लेते हैं, दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. तो एग्जैक्टली में हमको क्या लेना होगा, हम लोग को दो फंक्शंस लेना होगा. वी हैव टू टेक टू फंक्शन. जैसे कि मैपिंग में देख सकते हो, हम लोग दो फंक्शन ले रहे हैं. फर्स्ट इज एफ एंड सेकेंड इज जी. देयर आर टू फंक्शंस हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? सी, let f from a to b and g from b to c. That means f is a function from a to b and g is a function from b to set c. These are two functions. Then composition of f and g, यानी f and g का composition को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? GOF. And GOF is defined by GOF from a to c. That means हम लोग कैसे कर रहे हैं फंक्शन को डिफाइन? पहले फंक्शन जो है f वो है सेट a से b तक. देन सेकेंड फंक्शन g है वो b से c तक है, फ्रॉम b टू c. तो जो हम लोग का दोनों का कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? GOF से डिनोट करते हैं. और वो फंक्शन कौन सा सेट से कौन सा सेट में होना है? फ्रॉम सेट a टू सेट c. दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. तो ये डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं? GOF of x is equal to G of f of x for all x belongs to a. So small letter x क्या है? वो सेट a का एलिमेंट है. तो अगर फंक्शन है f from a to b, तो b सेट में जाके वो क्या हो जाएगा? f of x बन जाएगा. एंड अगर हम लोग फिर g फंक्शन लेते हैं b से c तक, तो ये तुम लोग मालूम ही है, पहले भी पढ़ चुके हो फंक्शंस में. तो यहाँ पे हम लोग क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एलिमेंट अभी b सेट में एलिमेंट क्या है? f of x है. तो अगर g फंक्शन है फ्रॉम b टू c, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? g of f of x. तो डायरेक्टली अगर हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करें तो उसको हम लोग GOF से डिनोट करते हैं, जो कि फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट c. एंड वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? ये वाला एलिमेंट जो कि सेट c में है. सो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन. तो ये तो हो गया मैथमेटिकली. अभी जैसे कौन सा फंक्शन जो है वो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हम बोल सकते हैं. जैसे कि अगर मैंने एक फंक्शन लिखा है साइन एक्स स्क्वायर या साइन एक्स क्यूब, तो वहाँ पे हमारा दो फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन. तो उसको हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज वहाँ एल्जेब्रिक भी है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है. उसी तरह जैसे अगर मैंने लिखा है साइन इनवर्स, अभी नेक्स्ट में हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे. तो उसमें भी हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन उस पर भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक फंक्शन है. तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी. तो अभी क्या हो रहा है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें भी हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन देख सकते हैं. जैसे कि हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब. फिर हम लोग लॉगरिथम में देख सकते हैं, जैसे लॉग ऑफ एक्स प्लस 1. तो लॉग तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है ही, लेकिन जब उसका हम लोग जो एलिमेंट है वो अंदर में जो एलिमेंट है वो क्या होगा? एल्जेब्रिक होगा. जैसे कि लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, तो उसमें x प्लस 1 क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है. और log क्या है? एक log फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है. सो दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन जो है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं. लेकिन दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन होने के लिए हमारे पास सेट भी 3 होना होगा. क्यों? क्योंकि हम लोग दो फंक्शन को डिफाइन करना है. तो दो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 3 सेट हम लोग को चाहिए होगा. एक फंक्शन होगा फ्रॉम सेट a टू b, और सेकेंड फंक्शन क्या है? फ्रॉम सेट b टू द थर्ड सेट, दैट इज C. So come to one example. So मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, बुक से लिया है. तो एग्जाम्पल के पहले मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली मैं बताना चाहती हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कहाँ पे यूज़ हो रहा है. तो जहाँ पे देखोगे कि दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है. जैसे कि ओलंपियाड एग्जाम हो गया या बोर्ड एग्जाम हो गया, तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे जैसे स्कूल में तुम्हारा एक रोल नंबर है और उस रोल नंबर को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ओलंपियाड में वहाँ से क्या आता है, हम लोग जब फॉर्म फिलअप कर देते हो आप लोग यहाँ से, तो ओलंपियाड एग्जाम का फिर एक क्या हो जाता है, एक रोल नंबर आ जाता है. तो यहाँ पे वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है. तो सबसे पहला मैं स्कूल वाला जो रोल नंबर है उसका बात नहीं करूँगी.
सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फॉर्म फिलअप करके भेज दिया है ओलंपियाड एग्जाम के लिए। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद वहाँ से फिर क्या आता है, 1 बाय 1 रोल नंबर आता है। तो रोल नंबर क्या होता है, एक यूनिक रोल नंबर आप लोग को दिया जाता है। तो उस रोल नंबर को हम लोग मेंशन करते हैं हम लोग का आंसर शीट में। अभी उसके बाद क्या होता है, जब वो आंसर शीट इवेलुएट होने के लिए हम लोग को फिर जब भेजना होता है, तो वो जब हम लोग भेज देते हैं वहाँ पे जाके फिर क्या होता है नेक्स्ट, वहाँ पे जाके जब वो लोग आंसर शीट को चेक करेंगे देन वो लोग फिर एक डिफरेंट कोड देंगे, क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम या कोई भी बोर्ड एग्जाम ही हो गया ऑल इंडिया बेसिस में होता है। तो ऑल इंडिया बेसिस में उन लोग को कोडिंग करना होगा। अगर वो लोग रोल नंबर 1 2 करके लिखेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होने का चांसेस है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे स्टेट हो गया, स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, तो इतना सारा आंसर शीट को किस तरह से अरेंज किया जाता है, जैसे अल्फ़ाबेटिकली वो लोग ले लेंगे पहले, जैसे ए से अगर कोई है डिस्ट्रिक्ट या बी से है, उस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेके फिर 1 बाय 1 एक एक स्कूल का जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, तो उस तरह से वो लोग कोडिंग करते हैं फिर डिफरेंटली। तो क्या होता है, सबसे पहले एक रोल नंबर आप लोग को असाइन कर दिया है, फिर जब आंसर शीट इवेलुएट होता है तब फिर से वो लोग वहाँ पे अपना एक कोड देते हैं, लेकिन वो कोड टेम्परेरी होता है, वो उनके ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है और वो कोड हम लोग को नहीं मतलब डिस्क्लोज नहीं करते हैं वहाँ पे, वो उन लोग के ऑफिशियल मैटर के लिए जब वो लोग कॉपी चेक करेंगे। तो कॉपी चेक करने के टाइम वो लोग फिर क्या करते हैं, एक डिफरेंट कोड फिर वहाँ पे हर एक कॉपी में दे देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है, एक जो रोल नंबर आप लोग को दिया गया है फर्स्ट, एंड सेकेंड जो वहाँ पे वो लोग ऑफिशियल मैटर यानी जो चेकिंग करने के लिए एक वो लोग कोड एक जो देंगे वो कोड। उसके बाद क्या होता है, जब उन लोग का चेकिंग हो जाता है तो वो लोग देंगे ना, ये स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला है या ये स्टूडेंट ने इतना सिक्योर किया है, तब वो लोग कैसे देते हैं, अगेन वो लोग क्या करेंगे, मैच कराएंगे। किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रोल नंबर था ये, तो हम लोगों ने उसको कोडिंग किया है, तो अभी उस कोड का मार्क्स उसने इतना मार्क्स सिक्योर किया है। तो यहाँ पे दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस टाइप का चीज़ों में जब हम लोग देखते हैं, इस टाइप में हम लोग का कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, 2 फंक्शन हम लोग का यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो रियल लाइफ में इस तरह के कहीं कहीं जगह में कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को अगेन एक कोड से असाइन करते हैं। एक ऑलरेडी दिया होता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने बेनिफिट के लिए या फिर हम लोग को इजी हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोड असाइन कर देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमको देखना होगा मैपिंग में कि हमारे पास 3 सेट है ए बी एंड सी। तो हम लोग का जो फंक्शन है पहले ए से बी तक के लिए है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एंड जी जो फंक्शन है वो क्या है, फ्रॉम बी टू सी। दैट मीन्स जो लास्ट सेट में जो एलिमेंट है वो हम लोग का क्या है, जी ओ एफ, दैट मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो वो वाला जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, वो एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है बिकॉज देयर इज अ यूनिक एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट, दैट मीन्स ए सेट। यानी अगर ए सेट में एलिमेंट नहीं होगा तो सी सेट यानी जो लास्ट सेट है उसमें एलिमेंट कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, तो पहले सेट में होना पड़ेगा ना, तभी ना जाके लास्ट सेट में भी प्रेजेंट होगा। तो हम लोग को ये देखना है कि g of f of x that is belongs to the set C, that is the third set, there should be a unique element which should be present in A। यानी C में एलिमेंट एग्जिस्ट होने के लिए पहले A सेट में एग्जिस्ट होना होगा, तभी जाके वो GOF यानी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन फुलफिल होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एग्जाम दिया नहीं है ओलंपियाड का, तो एग्जाम दिया नहीं है तो रोल नंबर कहाँ से असाइन होगा, तो वो जो एग्जाम दे रहा है वही तो एक एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट सेट में। तो ऐसे चीज़ों में कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन यूज होता है। तो तुम लोग क्या करना, बुक में देखना, बुक में 2-3 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है इसका, ठीक है, एक्सरसाइज में नहीं, एक्सरसाइज के पहले देखना 2-3 एग्जाम्पल दिया है जिससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है एफ पहला सेट दिया हुआ है, तो ये सेट है सपोज ए टू बी, अगेन जी इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट बी क्या है वही सेट है, और सेट में एलिमेंट है 1 2 5। नेक्स्ट ये सेट है सी, तो गिवन बाय क्या दिया है, f इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 1, दैट मीन्स 1 का जो इमेज है वो क्या है, 2 है। तो अगर हम लोग इसको 3 सेट में बनाते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 1 3 4 और सेकेंड सेट में एलिमेंट है 1 2 5।
थर्ड सेट में है 1 3। तो अगर हम लोग देखें f इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 to 2, मतलब 1 से 1 का इमेज किसके साथ बन रहा है 2 के साथ, 3 का इमेज 5 के साथ बन रहा है और 4 का इमेज बन रहा है इसका, मतलब 4 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 के साथ बन रहा है। तो इसका पर्टिकुलर ये इमेज हो गया। अगेन जब हम लोग सेट बी से सेट सी में देखेंगे तो हम लोग को जी फंक्शन देखना होगा। तो 1 2 5, तो 1 का जी में लिखा हुआ है 1,3, दैट मीन्स 1 का इमेज 3 है, फिर 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज भी 3 है, नेक्स्ट 5 का इमेज क्या है 1 है। तो ये सेट है ए बी और ये थर्ड सेट है सी। तो अभी हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करने के लिए दिया है यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड जीओएफ। तो जीओएफ फाइंड करने के लिए हम लोग को डेफिनेशन में जाना होगा। तो जीओएफ का डेफिनेशन क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जीओएफ फाइंड करेंगे। तो जीओएफ फाइंड करने के लिए ये जो x है, अब ये x क्या है, x था x बिलोंग्स टू द सेट A। तो सेट A का जो एलिमेंट है यानी फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो है उसको बारी बारी से हम लोग को एक एक को लेना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले हम लोग लेंगे यानी कि 1। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे जी ओ एफ ऑफ 1। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन वी कैन राइट जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो अभी हमको क्या काउंट करना है, एफ ऑफ 1 मतलब 1 का इमेज जो कि एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, सेट ए से सेट बी में। तो 1 का हमको इमेज देखना है सेट ए से सेट बी में, क्योंकि ये फंक्शन जा रहा है एफ। तो 1 का इमेज यहाँ पे क्या है, देखो अच्छे से 2 है। तो हम लोग एफ ऑफ 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और अगर इन केस तुम लोग डायग्राम नहीं बनाते हो, सोचो डायग्राम ही नहीं बनाया, तो तब कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तब एफ ऑफ 1 को यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है, दैट इज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट 2। तो 1 का इमेज क्या है 2 है। ऑलरेडी तुम लोग को ये पता है, रिलेशन फंक्शन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का जो जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट का होता है और उसका इमेज जो होता है वो सेकेंड वाला जो एलिमेंट है वो उससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो इमेज हो गया 2। नेक्स्ट हमको जी ऑफ 2 फाइंड करना है। जी ऑफ 2 डायग्राम से भी देख सकते हो, 2 का इमेज क्या है 3, और यहाँ से भी देख सकते हो। जब यहाँ से देखोगे तो जी को देखना होगा बिकॉज अभी जी फंक्शन स्टार्ट हो गया है। तो जी में 2 का इमेज क्या आ रहा है 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 3। सिमिलरली हम लोग जी ओ एफ, अभी नेक्स्ट हम लोग का x का वैल्यू नेक्स्ट क्या है 3 है, तो 3 के लिए फाइंड करेंगे सिमिलरली। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 हमारा कितना है 3 का इमेज क्या बन रहा है, 3 का इमेज है 5, तो जी ऑफ 5, अभी जी ऑफ 5 देख लो क्या बन रहा है 1 बन रहा है 1। तो इस तरह से हम लोग जी ओ एफ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हम लोग को मालूम होना होगा। और इन केस अगर ये नहीं जानते हो तुम लोग मैपिंग भी यूज कर सकते हो, बट ये तो याद रखना ही है, वैसे भी प्रैक्टिस करते करते तुम लोग को ये आ जाएगा। सिमिलरली कहीं कहीं पे जी ओ एफ ऑफ एक्स नहीं देके बोला जाता है एफ ओ जी ऑफ एक्स। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या होता है, जैसे जी ओ एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी है। तो अगर इसका उल्टा हो जाता है तो उसको क्या बोलोगे, कॉम्पोजिशन ऑफ जी एंड एफ। तो सिमिलरली और एक इसमें बाकी है, हम लोग को क्या निकालना है, 1 हो गया 3 हो गया, नेक्स्ट है 4। तो जी ओ एफ ऑफ 4 हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये था एग्जाम्पल 1। सो इसके आगे जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो एग्जाम्पल है उसको तुम लोग ट्राई करना। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसमें कुछ थ्योरम्स है, तो थ्योरम का प्रूफ आता है एग्जाम में। सो थ्योरम का प्रूफ जानना होगा, तो किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम लोग को फंक्शन का रिलेशन का डेफिनेशन अगर मालूम है तो कोई भी थ्योरम का प्रूफ हम लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 फंक्शन दिया है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम b to c। तो प्रूफ क्या करना है, हम लोग 1 नंबर को पहले प्रूफ करते हैं। यहाँ पे प्रूफ करना है कि जी ओ एफ इज 1 1, यानी जो कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी है उसको 1 1 प्रूफ करने के लिए बोला है। 1 1 फंक्शन क्या था, याद करो, 1 1 फंक्शन यानी 1 एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना होगा सेकेंड सेट में, है ना, ये था। तो इसको हम लोग को कैसे प्रूफ करना है, हम लोग कोई एग्जाम्पल लेके प्रूफ नहीं कर सकते, हम लोग को मैथमेटिकली शो करना होगा। तो मैथमेटिकली शो करने के लिए हमको मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद होना होगा। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या था, 1 1 का मैथमेटिकल स्टेटमेंट था इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 implies x1 इज इक्वल टू x2।
तो यानी अगर f of x1 और f of x2 बराबर हो जाता है तो हम लोग x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है देन f इज ए 1-1 फंक्शन। ये हम लोग को डेफिनेशन से मालूम है। तो यहाँ पे अभी जब इसको 1-1 प्रूफ करना है, यानी इसको 1-1 प्रूफ करने के लिए हमको फिर दो एलिमेंट लेना होगा, यानी x1 एक एलिमेंट होगा और एक x2 एलिमेंट होगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि g of x1 इज इक्वल टू g of f of x2 अगर ये है देन क्या होना होगा? देन x1 इज इक्वल टू x2 आना होगा। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है तो अब 1-1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे थ्योरम में ये है टू प्रूफ, और गिवन क्या है? गिवन है कि f फंक्शन है a से b तक और g फंक्शन है फ्रॉम b टू c। और एक चीज गिवन दिया है, देखो नंबर 1 में, इफ f एंड g आर 1-1, यानी f एंड g दोनों ही 1-1 फंक्शन है। तो अगर दोनों 1-1 फंक्शन है तो g of f यानी कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g भी 1-1 होगा, ऐसा बोला है ये थ्योरम। तो अभी हम लोग इसमें प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमको ये प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी। सो प्रूफ देखो, सो क्या हम लोगों ने लिया है, लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए। अब ये आर्बिट्ररी एलिमेंट क्या होता है? देखो जैसे कि मैंने एक इक्वेशन सपोज लिखा है, सपोज मैंने लिखा है x प्लस x इज इक्वल टू 3x। तो अगर यहाँ पे मैं कोई भी x का वैल्यू ले लेती हूँ, कोई भी एनी वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा। हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं x को। तो यहाँ पे x क्या है? आर्बिट्ररी है, ठीक है। तो x कोई भी वैल्यू, x कैन टेक एनी वैल्यूज, बट आर्बिट्ररी कौन सा केस में नहीं होता है? अगर मैंने लिखा सपोज मैंने लिखा है x प्लस x इज इक्वल टू 3। तो अभी यहाँ x आर्बिट्ररी नहीं है, क्योंकि x को हम लोग को एक पर्टिकुलर वैल्यू देना होगा एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज व्हाट? 1। अगर हम 1 पुट करते तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इसमें x आर्बिट्ररी नहीं है, इसमें x हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू, एज x हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, बट इन दिस केस x इज आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो यहाँ पे x1 और x2 जो हम लोग ले रहे हैं a के अंदर, वो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, यानी कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। सो अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है देखो, एंड ये तो हम लोग को ऑलरेडी दिया होता है, मतलब हम लोग 1-1 प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको ले सकते हैं ऑलरेडी, g of x1 इज इक्वल टू g of f of x2। इसको हम लोग ले सकते हैं क्योंकि हम लोग का यहाँ पे भी हम लोग ऑलरेडी मैंने बोला ही था, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट के हिसाब से 1-1 फंक्शन के लिए हम ये ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन वी कैन राइट g of f of x1, ऑलरेडी मालूम है हमको, इसको लिख सकते हैं g of f of x2। इसके बाद का देखो, इसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं? इसके बाद यहाँ से हमने g हटा दिया। g क्यों हटाया है? बिकॉज ऑलरेडी गिवन है कि g क्या है? 1-1 फंक्शन है। तो g अगर 1-1 फंक्शन है तो हम लोग g को नहीं भी लिखने से हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो हम लोगों ने इसको दोनों को इक्वल लिख दिया, सिंस रीजन देना होगा g इज 1-1 फंक्शन। नेक्स्ट अगेन f भी तो 1-1 फंक्शन है, तो अगर f भी 1-1 फंक्शन है तो हम f को नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली x1 is equal to x2। तो that is since reason दे दिया f is a 1-1 function। तो देखो हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों ने ये लिया था, उससे हमारे ये प्रूफ हो गया। दैट इज द मैथमेटिकली हम लोगों ने उसको प्रूफ कर लिया है, और हम लोग को यहाँ पे मैथमेटिकली ही प्रूफ करना होगा। हम एग्जाम्पल लेके प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, पहले भी तुम लोगों ने बहुत थ्योरम प्रूफ किया है क्लास 9 में 10 में। तो थ्योरम में हम लोग को क्या करना होगा? मैथमेटिकली शो करना है उसको। तो मैथमेटिकली इस तरह से हम लोग यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ 1-1 फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हमने प्रूफ कर लिया है दैट g of f is 1-1 फंक्शन। सो नेक्स्ट नंबर 2 प्रूफ क्या है? नंबर 2 प्रूफ है टू प्रूफ हम लोग का क्या होगा? g of f is onto if f and g are onto। तो onto फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग को याद करना होगा यहाँ पे। तो onto फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? अगर हम मैपिंग के हिसाब से बोले तो रेंज इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? कोडोमेन, दैट इज सेकेंड सेट। और मैथमेटिकली अगर हम लोग एक्सप्रेशन बोले तो मैथमेटिकली हम लोगों ने ऐसा एक्सप्रेशन लिखा था कि f इज एन onto फंक्शन फ्रॉम a टू b इफ फॉर y बिलोंग्स टू b, मतलब सेकेंड सेट में एलिमेंट है अगर y, फॉर y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट,
यानी y के लिए एटलीस्ट वन एलिमेंट होना होगा कौन सा सेट में, फर्स्ट सेट में. सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट A such that we can write f of x is equal to y. तो स्टेटमेंट क्या था, f from A to B is an onto function if for y belongs to B there exist, ये जो सिंबल है वो there exist का है, there exist at least one element x belongs to first set such that हम लोग क्या लिख सकते हैं, f of x is equal to y. तो देखो यहाँ पे क्या है, ये x है सेट A में और जो सेकेंड सेट होगा दैट इज सेट B, वो सेकेंड सेट ये है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x ये f फंक्शन हो गया फ्रॉम A to B और यहाँ पे हमारा y है, y किसके बराबर होना चाहिए, f of x का बराबर होना चाहिए, ये बोला गया है. तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने किसको ऑनटू दिखाया है, हमने ऑनटू दिखाया है f को हम लोग ने यहाँ पे शो किया है. बट हमको यहाँ पे ये थ्योरम में हम लोग को ऑनटू फंक्शन किसको दिखाना है, GOF को ऑनटू फंक्शन दिखाना है. तो GOF को ऑनटू फंक्शन दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, GOF of x इज इक्वल टू जो एलिमेंट है, जो हम लोग का जो y एलिमेंट है वो कौन सा सेट में है, लास्ट सेट में है. तो हम लोग का वहाँ पे लास्ट सेट कौन सा है, हम लोग का कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में लास्ट सेट है C. तो हम लोग को C सेट में एक एलिमेंट लेना होगा. यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ था y, बट हम लोग को इस केस में नहीं दिया है तो हम लोग को लेना होगा उसको सपोज करके. तो प्रूफ देखो, अगर डेफिनेशन मालूम है और अच्छे से अगर तुम लोगों ने उसको पढ़ा है तो ये क्लियरली समझ में आ जाएगा. देखो फर्स्ट है लेट z बिलोंग्स टू C, यानी हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया है जो कि लास्ट सेट में C सेट में है, तो उसको हम लोगों ने लिया है. सिंस हम लोग को ऑलरेडी गिवन क्या दिया है, g क्या है, ऑनटू फंक्शन है. तो g अगर ऑनटू है तो हम लोग को ये लिखना होगा g अगर ऑनटू है, ये तो सेट है B और ये है C, तो ये g है ऑनटू फंक्शन. तो हम लोग एक सेट एक एलिमेंट ले रहे हैं y जो कि B में है और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं z. तो यहाँ से जब ये एलिमेंट जा रहा है तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ से जब ये जा रहा है फंक्शन जा रहा है फ्रॉम सेट A टू B, तो हम लोग उसको f of x लिखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं g of y बिकॉज ऑलरेडी गिवन दैट g इज एन ऑनटू फंक्शन. तो g ऑनटू फंक्शन है तो हम लोग लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू B, यानी एक एलिमेंट उसके लिए तो होगा ही पहले वाला सेट में. तो उसके लिए पहला वाला सेट क्या है, B है. तो B सेट में ऑलरेडी एक एलिमेंट है y सच दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं, g of y इज इक्वल टू z, जो कि ऑनटू फंक्शन का डेफिनेशन है. ऑलरेडी g ऑनटू दिया है तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये लिखा है. अगेन और एक कंडीशन गिवन क्या है कि f इज एन ऑनटू फंक्शन. तो f अगर ऑनटू फंक्शन होगा तो उसके लिए भी हम लोग को पहले फर्स्ट सेट देखना होगा. उसके लिए एक x होगा सेट A में, है ना, सेट A में उसके लिए एक x है, जिसके लिए जो हम लोग का फंक्शन है उसके लिए यहाँ पे जो है वो एलिमेंट y वो किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, f of x. तो वही यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट f of x इज इक्वल टू y. सो नाउ अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देखो नाउ z इज इक्वल टू, हम लोग का z किसके बराबर है, z तो हमारा g of y के बराबर है, तो हम लोगों ने उसको लिखा. लेकिन y के जगह में क्या पुट कर सकते हैं, बिकॉज ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के अंडर में आ रहा है तो पहला सेट भी तो है, तो हम लोग y के जगह में क्या लिख सकते हैं, f of x, क्योंकि y क्या है, y इज इक्वल टू f of x है, यहाँ से हम लोगों ने लिखा है. तो y इज इक्वल टू f of x. अभी ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, g of f of x. तो g of f of x किसके बराबर आ रहा है, z के बराबर आ रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ये ऑनटू फंक्शन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. यानी लास्ट सेट में एलिमेंट है z और वो किसके इक्वल आ रहा है, वो हम लोग ने जब प्रूफ किया तो वो GOF of x के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि f इज एन ऑनटू फंक्शन, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, GOF इज एन ऑनटू फंक्शन. तो thus we find that for z belongs to C there exists at least one element x belongs to A such that g of f of x is equal to z, therefore GOF is an onto function. तो ये है इसका प्रूफ करने में थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, तो तुम लोग क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके उसको प्रैक्टिस करो और थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट है. सो ट्राई टू प्रैक्टिस एट होम. और यहाँ पे और तुम लोग का 4th थ्योरम और है तो कोशिश करो करने के लिए. मैं नेक्स्ट क्लास में वैसे थ्योरम ही मैं
बताऊंगी, बट मैं बहुत डायरेक्टली जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा टर्म्स को डिफाइन कर दिया है। ऑन टू, वन वन ऑलरेडी जानते हो, तो मैं रिकॉल नहीं करके मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट को लिखूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतना प्रैक्टिस करो। थैंक यू।